आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला बाहर निकलते हुए, ये तस्वीरें आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरआईसी से रवाना हो रहे हैं। शिवेंद्र जानकारी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और उनकी गाड़ी के जो आगे की, उनके काफिले की आगे की जो गाड़ियां हैं जो उनको एस्कॉर्ट कर रही हैं, वो आरआईसी से रवाना हो चुकी हैं। और कुछ ही सेकंड्स में जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री सवार हैं वो गाड़ी भी आरआईसी से बाहर निकलने वाली है, दीपिका। और यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री स्टेट हैंगर जा रहे हैं। इसी के साथ जो 3 दिवसीय दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो संपन्न हो चुका है। पूरे 3 दिन तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में, वो जयपुर के दौरे पर रहे। पहले दिन उन्होंने बीजेपी के ऑफिस में मीटिंग ली, विधायक दल की, नए मंत्रियों की, संगठन के पदाधिकारियों की, और 2 दिन उन्होंने पूरे इस कॉन्फ्रेंस को दिए। और ये जो इस समय काफिला है प्रधानमंत्री का, वो आरआईसी से रवाना होता हुआ स्टेट हैंगर के लिए। तो इस समय की बड़ी खबर यही है कि जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस थी 3 दिवसीय जयपुर में, राजधानी में, वो दीपिका संपन्न हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आरआईसी से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये जो गाड़ी है, ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी गाड़ी इस समय आरआईसी से निकल चुकी है, दीपिका। इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो रवाना हो चुके हैं आरआईसी से। जो सीधी तस्वीर है वो दर्शक देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब स्टेट हैंगर की तरफ बढ़ चला है आरआईसी से, और अगले 5 से 7 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे स्टेट हैंगर, जहां उनको विदाई देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी, राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी, कई वीआईपी इस समय स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं जो विदाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो 3 दिवसीय दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कह सकते हैं कि अब संपन्न हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद की तस्वीर का भी इंतजार शिवेंद्र सभी को रहेगा, क्योंकि हमने देखा जब प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचे थे तो जो जिस तरीके से उनका स्वागत, अभिनंदन किया गया, उन्होंने इसका आभार भी जताया कि आपने संस्कृति के मुताबिक कैसे स्वागत सत्कार किया है। काफी खुश प्रधानमंत्री उससे नजर आए हैं। लेकिन अब क्योंकि सफल आयोजन हो गया है, तस्वीर का इंतजार भी रहेगा। बिल्कुल, और थोड़ी देर में तस्वीरें भी आएंगी, वो तस्वीरें भी आएंगी जब उनको विदाई दी जाएगी स्टेट हैंगर पर, दीपिका। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज तो अंदर की भी तस्वीरें आएंगी कि क्या हुआ है अंदर, क्या आज भी किसी को सम्मानित किया गया है, किस तरीके से किसके स्पीच हुए हैं, अंदर से भी जो तस्वीरें हैं वो आ सकती हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो चुका है और अगले 5 से 7 मिनट में प्रधानमंत्री स्टेट हैंगर पहुँच जाएंगे। और ठीक 8 से 10 मिनट के बाद जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो भी आरआईसी से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आरआईसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हो चुका है। अब से थोड़ी देर में स्टेट हैंगर पहुंच जाएगा काफिला, और जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं और अन्य भी दिग्गज मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए। और रवाना अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जयपुर से दिल्ली के लिए हो जाएंगे। बेहद सफल ये आयोजन शिवेंद्र रहा है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का और नई नीति भी यहाँ से बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि जो नए कानून हमने बनाए हैं उसको अब अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से धरातल पर उतारना है, क्योंकि हर एक को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, कोशिश यही रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दीपिका। जैसा मैंने कहा कि अच्छी पुलिसिंग हो, पुलिस में नवाचार हो, बदलाव दिखें, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि आज जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है तो आने वाले दिनों में जो पॉलिसी डिसीजन हुए हैं उनका असर भी देखने को मिलेगा, चाहे वो राजस्थान में देखने को मिले या दूसरे प्रदेश की पुलिसों में देखने को मिले। और ये भी जानकारी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था दीपिका, कि कई डेलीगेट्स आज रवाना होंगे, यानी कि कई प्रदेशों के डीजीपी और कई अधिकारी। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो आज जयपुर में रुकने वाले हैं और कल वो जयपुर में घूमकर, साइट सीन कर उसके बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। शिवेंद्र, गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी यहीं से रवाना होंगे अब से थोड़ी देर में, जितना आप वक्त बता रहे हैं? बिल्कुल, जैसी जानकारी हमको मिली है और जो इंतजाम किए गए हैं उनको एस्कॉर्ट्स करने के लिए, वो जानकारी यही है कि गृह मंत्री यहाँ से स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे। हालांकि जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए हैं हमारे दफ्तर के बिल्कुल सामने सहकार मार्ग पर, वहाँ का भी जो रूट है प्रस्तावित, उस पर भी तैयारी है यातायात पुलिस की,
हो सकता है कि अमित शाह गेस्ट हाउस भी चले जाएं, लेकिन बहुत संभावना यही है क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री को विदाई दे रहे हैं दीपिका, वो प्रधानमंत्री के रवाना होने के बाद भी वहाँ रुकेंगे, और वो लोग जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह उनको भी विदाई देंगे, चाहे वो गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो या दूसरे डिग्नेटरी हो। बिल्कुल, एक एक तस्वीरें जो सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला यहां से रवाना हो चुका है। शिवेंद्र, ये जो कॉन्फ्रेंस बेहद अहम जो रहती हैं, आपने बताया कि संपन्न हो चुकी है। क्या ऐसा भी होता है कि अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह आने से अलग से अधिकारियों के साथ कुछ बैठक या चर्चा कर सकते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस संपन्न और चर्चा संपन्न? नहीं, देखिए, कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गया दीपिका। अब किसी से कोई चर्चा नहीं होगी। जितनी बातचीत थी, जितने सत्र थे, जो इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि फिलहाल पूरा हो गया है और अब इसका समापन हो गया है। ग्रुप फोटो हो गए हैं और धीरे धीरे जैसे ही जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके निकलने के बाद जो दूसरे प्रदेशों के डीजीपी हैं उनका भी आरआईसी से निकलना शुरू हो जाएगा। और अधिकतर जो डीजीपी हैं वो पहले जाएंगे विधायक आवास परियोजना, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, और वहां से जब जब उनकी फ्लाइट है जिस शहर के लिए, वहां के लिए वो रवाना हो। ठीक है शिवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। जियाउद्दीन भी बने हुए हैं स्टेट हैंगर से। जियाउद्दीन, आपके पास कोई अपडेट? देखिएगा कि पीएम मोदी का काफिला जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुका है। ये सामने जो गाड़ी है, इसी गाड़ी के अंदर पीएम मोदी मौजूद हैं। देखिएगा कि आगे की चीज पे पीएम मोदी है। तो देखिए, तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला स्टेट हैंगर पहुंच चुका है और यहां से प्रधानमंत्री रवाना होने वाले हैं। और आप देख रहे तस्वीरें, आरआईसी से रवाना प्रधानमंत्री हो चुके हैं। स्टेट हैंगर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद घनश्याम तिवारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यपाल कलराज मिश्र, सभी पहले से उपस्थित हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। और ये बेहद अहम कॉन्फ्रेंस, आज भी कई सेशन हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। और बड़ी बात यह है, कल सुबह से लगातार प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सुना, तो उन्होंने वो मंत्र भी दिया है अधिकारियों को कि किस तरीके से हम अपराध को रोक सकते हैं, क्या हमें नवाचार करने चाहिए, क्योंकि बेहद अहम राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। जियाउद्दीन, आवाज पहुंच पा रही हो तो, और जानकारी कोई हो आपके पास तो बताइएगा। दीपिका, देखिएगा कि पीएम मोदी का जो पूरा काफिला था स्टेट हैंगर के ऊपर जो टर्मिनल है उसमें दाखिल हो चुका है। कुछ ही देर के अंदर जो यहाँ पे बीजेपी नेता थे, तो वो सीएम भजनलाल शर्मा हो, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो, या फिर राज्यपाल कलराज मिश्र हो, बीजेपी प्रदेश सीपी जोशी हो, तमाम लोग पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। और उसी के बाद वायुसेना के विशेष विमान के अंदर पीएम मोदी दाखिल होंगे। तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 4:55 के करीब, 4:55 के करीब पीएम मोदी अपने विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जो रूट था आरआईसी से जब वो निकले थे, उसके बाद यहाँ तक आने के लिए तमाम रूट को ब्लॉक कर दिया गया था और अभी फिलहाल ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है, किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। तो ऐसे किसी लिहाज से चप्पे चप्पे में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और एयरपोर्ट के जो आसपास का इलाका है उसको अवैध किले के अंदर तब्दील कर दिया गया है। और चूंकि 3 दिन तक पीएम मोदी का जयपुर का ये दौरा रहा, तो काफी अहम ये दौरा था। पीएम मोदी जब पहुंचे थे तो सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्य प्रदेश मुख्यालय गए थे। वहां पे पार्टी पदाधिकारी, मंत्री और सबको जीत का मंच दिया था, बातचीत की थी, संवाद किया था और कई मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की थी। फिर उसके बाद डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के अंदर पिछले 2 दिन से लगातार शिरकत कर रहे थे। कई मुद्दों के ऊपर कई ऐसे मामले थे कि सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या फिर आपराधिक संगठनों का मामला हो या फिर अलग अलग जो मामले हों, उनको लेकर खुलकर चर्चा की गई, अधिकारियों को निर्देश दिए गए और कई मुद्दों के ऊपर किस तरह से क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या नवाचार किए जा सकते हैं और बढ़ते हुए अपराध को किस तरह से रोका जा सकता है, उसको लेकर चर्चा की गई थी। फिलहाल वो समापन हो चुकी है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है। अब उसके बाद पीएम मोदी स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। अब यहाँ से कुछ ही देर के अंदर वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, यहाँ से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। शिवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवेंद्र, आपके पास कोई जानकारी?
बिल्कुल, देखिए दीपिका, मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा था जी। कि जो बाकी के डेलीगेट्स हैं या जो कहें सभी डेलीगेट्स हैं, उनके लिए बसें पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो बसें हैं वो आरआईसी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी जी। हैं और गृह मंत्री के यहाँ से रवाना होने के बाद इन बसों में बैठकर तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो जहाँ जहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है उन जगहों के लिए रवाना होंगे। बसें देख सकते हैं आप, जो बसें हैं वो पहुँच चुकी हैं आरआईसी के मुख्य द्वार पर और थोड़ी देर में ही जो सभी डेलीगेट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ से जहाँ उनको ठहराया गया है वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरी तरीके से समापन हो गया है। जो अधिकारी पर्सनल गाड़ी से हैं वो अपनी पर्सनल गाड़ी से भी रवाना हो रहे हैं और जिन अधिकारियों के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक बसों की व्यवस्था की गई है वो थोड़ी देर में इन बसों में बैठकर रवाना होंगे, जो तस्वीरों में आपको दिख रही हैं इस समय आरआईसी के बाहर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, डेलीगेट्स भी अब से थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं। यहाँ से एक बार फिर से जियाउद्दीन के पास चलेंगे। जियाउद्दीन, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की रवानगी वहां से होगी दिल्ली के लिए। जियाउद्दीन, क्योंकि इससे पहले आपने बताया था जब पीएम मोदी से पहुंचने से पहले तमाम जो चेहरे थे वो पहुंच गए थे, क्या उसके बाद भी कोई अन्य भी वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए, जो नाम हमने बताए उसके अलावा? देखिएगा कि दीपिका जी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उससे पहले यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, उसके बाद घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सांसद है वो पहुंचे थे, सीपी जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, तो फिलहाल राज्यपाल जो कलराज मिश्र थे वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि जो थे यहाँ पे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने जा रहे थे और फिलहाल कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री का जो प्लेन है, जो वायुसेना का विशेष विमान है वो रनवे के ऊपर आ चुका है और रनवे पे रखने के बाद पीएम मोदी कुछ ही देर के अंदर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है जियाउद्दीन, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होने वाले हैं और ये तस्वीर दो आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आरआईसी की है जहां से डेलीगेट्स रवाना होंगे अब से थोड़ी देर में, बसें वहां पर पहुंच चुकी हैं, और दूसरी तस्वीर आपके सामने है स्टेट हैंगर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंच गया है। आपने वो तस्वीरें देखी जब आरआईसी से पीएम मोदी रवाना हुए थे, क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी रवाना होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का काफिला स्टेट हैंगर पहुंच गया है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो आप तक तस्वीर और जानकारी पहुंचा रहे हैं। शिवेंद्र, बेहद अहम यह भी है कि कॉन्फ्रेंस अलग अलग जगहों पर होती रही है, लेकिन बड़ा मुद्दा अपराध का बीजेपी ने बनाया, लेकिन यहां पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आई है तो राजस्थान में ही, जयपुर में ही कॉन्फ्रेंस का होना एक बड़ा मैसेज यहां से दिया गया है सुरक्षा को लेकर भी। और देखिए शिवेंद्र, लौटेंगे आपके पास, ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री का विशेष विमान जिसकी तस्वीर आपके सामने है। आपसे इसी विमान में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे थोड़ी देर में उड़ान भरने वाले हैं और दिल्ली पहुंचेंगे। तो देखिए 3 दिन तक पीएमओ जयपुर से चला है, लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अब यहां से रवाना दिल्ली के लिए होने वाले हैं, क्योंकि बेहद अहम कार्यक्रम आगे भी पीएम मोदी के रहने वाले, क्योंकि एक तरफ तो 24 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम रही है। सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, उसको किस तरीके से, उसके लिए नीति भी बनानी है, रणनीति भी बनानी है, घुसपैठ को रोकना है, खालिस्तान समर्थक जो नारे सुनाई देते समय समय पर उसको भी खत्म करना है। इसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा, सोशल अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर चाहे वो डीप फेक हो या फिर एआई न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद अपराधों में बढ़ोतरी जो हुई है उसको भी रोकना है, लेकिन पूरे देश भर में सुरक्षा की नीति को लागू करना है। ये मंत्र प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को दिया है। बेहतर पुलिसिंग का मंत्र और सीख पीएम मोदी ने दी है, और बेहद अहम इसलिए भी रहा कि सेशन जो अलग अलग हुए, सबसे पहले प्रेजेंटेशन को सुना गया कि क्या स्थिति है राज्यों की, किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, कौन से अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, कैसे रोका जा रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है इसे लेकर, और आगे हम क्या नवाचार कर सकते हैं और क्या कमी छूट रही है। इन तमाम बातों को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है।